आदर पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। अश्विन भाई। हाय। अल्कोहलिक्स एनोनिमस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आप सभी सभासद साथियों का मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप है। मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का हर हमेशा एक भरपूर साथ मुझे हर हमेशा प्राप्त होते रहता है। और आज ये एहसास है और इसकी परिचिति भी मुझे हर क्षण मिलती है कि एक शक्ति है जिसे मैं अपना ईश्वर मानता हूँ। उसी ने आज बड़े आनंद के साथ में मुझे शराब के पहले घूंट से दूर रखा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आज के इस सभा के सभी आयोजकों का अनामिक मध्यपी ऑनलाइन मीटिंग समूह आप सबका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। सही में ये मौका जो मुझे दिया जाता है इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं आपके साथ में अपने अनुभवों को साझा कर सकूं। आज जो विषय मुझे दिया गया है अनुभवों के लिए, मेरे अनुभवों को आप लोगों के बीच में साझा करने के लिए, वो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के स्लोगन्स, घोषवाक्य, उनका महत्व मेरे खुद के जीवन में, मेरे रिकवरी के संदर्भ में। स्लोगन्स यानी घोषवाक्य ये एक घोषणा है। जैसा हम बहुत सारे लोग इस बात से परिचित है कि एक आध संस्था का या एक आध कार्य का मतितार्थ या उसका उद्देश्य या उसकी नीतिमत्ता या नैतिकता या नीति समझ में आने के लिए कुछ वाक्य बनाए जाते हैं जिनको घोषणा बोले जाते हैं या घोष वाक्य बोला जाता है। और उसके पूरे कार्य प्रणाली को पूरक रहता है, उस कार्य प्रणाली के संदर्भ में वो बना रहता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पास में जो भी है वो सिर्फ अनुभवों का एक संकलन है। हम सब भाइयों के और अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने अपने पूर्वजों ने उनके अनुभवों का संकलन करके एक अनुभवों का परिपाक उस बाह्य सहायता के द्वारा जो जानकारी उन्हें प्राप्त हुई थी, उस जानकारी के आधार पर अपने अनुभवों को जोड़कर ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो एक 19वीं सदी का एक चमत्कार दुनिया के लिए एक ऐसी धरोहर जो निरंतर एक लयबद्धता के साथ में कार्यरत है और शराबियों को मदद करती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, इन सभाओं में, इस सोहबत में, इस संगत में जब भी कोई व्यक्ति आता है उसका जोर शोर से स्वागत किया जाता है। यहाँ पर उपस्थित जो भी सभासद रहते हैं, लोग रहते हैं फेलोशिप के, संगत के,
उसका भरपूर स्वागत करते हैं, उसको बड़े प्रेम से उसकी आवभगत होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस सभा के खुले दरवाजे से जो भी व्यक्ति अंदर आ रहा है वो कहीं ना कहीं से एक संदेश के द्वारा उसके घर वालों को, उसको खुद को, या उसके किसी हितचिंतक को जो आशा की एक ज्योत या एक प्रकाश मिलता है कि यहाँ पे जाके देखो, यहाँ कुछ हो सकता है। और उसके द्वारा वो यहाँ पर आया हुआ है, ये वो जानते हैं कि ये व्यक्ति हमारे समान अपने जिंदगी में शराब से प्रताड़ित होने के बाद में ही इसके घर वालों के द्वारा या खुद होके या किसी हित चिंतक के द्वारा एक संदेश मिलने के बाद में हमारे बीच में आया है। और ये स्वागत करते वक्त जब ये नाम मेरे समान व्यक्ति के सामने आता है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, बड़ा दिक्कत जाती है ना भाई, वो ये नाम भी, इसका उच्चार भी करने में, और ये क्या हो सकता है ये समझ में नहीं आता। अनामिक मद्यपी कहीं पे तो भी समझ में आता है थोड़ा सा कि ये कुछ तो भी गुमनामी वाली है, मद्यपी यानी शराबी वगैरह की बात है। लेकिन जब आपके बीच में मेरे समान व्यक्ति आ जाता है और बोलता है कि बेवड़ों की संगत बेवड़ों के लिए, शराबियों का सोबत शराबियों के लिए है, यहाँ पर कोई भी बाहरी संस्था नहीं है, व्यक्ति नहीं है, हम सब शराबी है। तो बातें कहीं पे तो भी आश्चर्यकारक रीत्या मेरे दिल तक पहुंचती है। कहीं पे वो भाषा मेरे को, जो यहाँ पर मैं सुनने लगता हूँ, और हृदय की भाषा लगना चालू हो जाती। वो ऐसा एक संगीत है जो शायद ही मेरे समान व्यक्ति ने कहीं पे सुना है। बिल्कुल शुरू से ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये स्लोगन्स, ये घोष वाक्य, मुझे इसकी कल्पना भी नहीं होती, मगर मेरे सामने ये आते रहते हैं। जैसे ही इन सभाओं की शुरुआत होती है, तो जैसे हमारे आज के सभा के संचालक रविकांत जी ने कहा कि मैं एक शराबी हूँ, मैंने अपने परिचय में कहा कि मैं एक शराबी हूँ, तो ये पहला वो घोष वाक्य है, वो स्लोगन है, जिसको लेकर अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, आइडेंटिफाई, डू नॉट कंपेयर, यूटिलाइज, डू नॉट एनालाइज। अपने आप की पहचान को प्राप्त करो। अगर तुम इस इच्छा के द्वारा हमारे बीच में आए हो कि तुम शराब से दूर होना चाहते हो, तो क्या तुम हमारे समान ही शराबी हो? क्योंकि ये सोहबत तो शराबियों की शराबियों के लिए है। यहाँ पर अगर मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करके ये बोलता हूँ कि हाँ मैं भी एक शराबी हूँ और शराब से दूर रहने की मेरी इच्छा है, तो इतना ही काफी है इस सोहबत का, इस संगत का सदस्य बनने के लिए। और किसी कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। ये बातें शुरू से ही मेरे सामने रखी जाती है। कोई पैसे की लेन देन नहीं है, कोई फीस नहीं है, किसी प्रकार का जजमेंट ओपिनियन नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, मगर लयबद्धता है, शिस्तबद्धता है, मधुरता है। कहीं पे तो भी एक अपनापन है, प्यार है। और धीरे धीरे मेरे से ध्यान में आता है, यार ये कौन लोग है, ये कैसे लोग हैं? इनका तो कोई स्वार्थ नहीं दिखता, इनका किसी प्रकार से
मैं इनका किसी प्रकार से इनको कोई फायदा तो नहीं पहुंचाने वाला हूँ। मेरे पास में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी ये मेरे को आ रहे हैं, मेरे को मिल रहे हैं, अपने साथ में ले रहे हैं, रास्ते से जाते वक्त चाय पानी भी पिला रहे, नाश्ता भी करा रहे, बड़े प्रेम से मुझे अपने आप में समा रहे। और ये जब बात मेरे सामने आती है तो वो बात भी आती है कि आई एम नॉट अ बैड मैन, आई एम नॉट अ मैड मैन, आई एम अ सिक मैन। घोष वाक्यों की लगातार भरमार अल्कोहलिक्स एनोनिमस पे, क्योंकि ये घोष वाक्य क्या है, ये तो हमारे मुंह में आए हुए प्रचलित शब्द है, वाक्य है, जो बाहरी दुनिया में भी कुछ इनमें के वाक्य हमने सुने हैं। एकदम विरुद्ध बाजू से जो बातें मैंने अपने शराबीपन के दिनों में अपने शराबखोरी को लेकर सुने थे कि तू गधा है, तेरे को समझ में नहीं आता, तू तो राक्षस बन गया, तू तो हैवान है, तेरे को दिल ही नहीं है, तेरे को किसी प्रकार की नैतिकता ही नहीं है, नीतिमत्ता ही नहीं है, तू तो पाषाण हृदय हो गया है। जो इवन डॉक्टर्स ने हाथ खड़े करके ये कह दिया था कि यू आर अटरली होपलेस, यू आर अ क्रॉनिक अल्कोहलिक। वही ये लोग बोलते हैं मेरे को कि यू आर नॉट अ बैड मैन, यू आर नॉट अ मैड मैन, यू आर अ सिक मैन। अब जो मेरे दिलो दिमाग में जो तकलीफ है कि यार शराब से दूर रहूंगा, बहुत सारे सवाल है, जिंदगी भर शराब नहीं पीऊंगा, 1 मिनट शराब से दूर न रहने वाला, उस व्यवस्था से भी दूर रहना पड़ेगा, इस विचार से भी घबराने वाला मेरे समान व्यक्ति कि अरे यार मेरी शराब नहीं होगी तो रात को नींद आएगी क्या, कहीं बीच में ही नींद खुल गई तो क्या करूंगा। अपनी व्यवस्था में ही बने रहने वाले व्यक्ति को ये बोलते घबरा मत, पोस्टपोन यूर ड्रिंक, अभी मत पी, जिंदगी भर की विचार मत कर, जस्ट फॉर टुडे, आज के लिए सिर्फ, 24 आवर्स अ डे, नॉट टुडे, वन डे एट अ टाइम, महामंत्र। शराब जिंदगी भर नहीं छोड़नी है, सिर्फ आज की दूरी बनाना है, आज के दिन अपने आप को शराब के पहले घूंट से बचाना है। अब ये पहला घूंट क्यों और अनुभव के आधार पे बताया जाता है, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। उसको अपने अपने तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं कि आम का अचार बन गया है, अब अचार का आम नहीं बन सकता। बिग बुक इसको बोलता है कि हम ऐसे लोग हैं जिनके पैर कटे हुए हैं, हमारे दोबारा पैर नहीं उग सकते। हर चीज कहीं ना कहीं मेरे रिकवरी को लेकर, मेरे आइडेंटिफिकेशन को लेकर, मेरे एक्सेप्टेंस को लेकर, मेरे एक्शन को लेकर एक बेटर और प्रोग्रेसिव जो डिजीज है, उस प्रोग्रेसिव डिजीज में से बाहर आकर, क्योंकि ये डिजीज धीरे धीरे मेरे सामने रखा जाता है कि अल्कोहलिज्म इज अ डिजीज, इज अ सिकनेस, ये फेटल है, प्रोग्रेसिव है, ये निरंतर बढ़ते जाने वाली बीमारी है। और इसके अंतर्गत मुझे बोला जाता है कि फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, वन ड्रिंक इज इनफ, 100 आर नथिंग। क्या मैच हो रहा मेरे साथ में कि एक घूंट नहीं पीता तो मेरे को, मैं कई दिनों तक, कई महीनों तक शराब से दूर रहता था, मगर जब एक घूंट वो चले जाता था तो काम तमाम हो जाता था, बिन चालू हो जाते थे, फिर तो क्या लगातार आने दो वाला किस्सा चालू हो जाता था, सप्ताह बैठ जाता था। और इसीलिए लोग अपने अनुभवों के आधार पर बोलते हैं कि रेल के इंजन जब एक आदमी के ऊपर से चले जाता है तो इंजन ही काम कर देता है, बाकी डिब्बे तो सिर्फ नाम के लिए होते हैं। ये जो बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई कि आज थोड़ी पी लेता हूँ, कल से छोड़ दूंगा, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि आज मत पी,
कल का कोई भरोसा नहीं है। यस्टरडे इज अ हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, एंड प्रेजेंस इज अ गिफ्ट। यस्टरडे इज अ बाउंस चेक, टुमारो इज अ promissory नोट, और टुडे इज रेडी कैश। ये बातें, क्योंकि मैं कुछ तो भी बौखलाया हुआ भी रहूं तो भी ये बातें कहीं ना कहीं दिमाग में असर करना चालू करती है। मुझे कहा जाता है कीप कमिंग बैक, आते रहे भाई। जब तक मैं समाता नहीं हूं, मुझे बिलोंगिंग नहीं आता, मेरा मी टू वी में परिवर्तन नहीं होता, मैं से निकल के मैं हम में जब तक नहीं आता, तब तक आते रहे भाई। कीप कमिंग बैक, इट वर्क्स। ये काम करता है, देख हमारी जिंदगी में काम कर रहा है ये आशा देते वक्त अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बोलता है, हार्ट, अगर तू शराब से दूर रहने की तेरी इच्छा है तो हॉल्ट को अपनाया। ये मेरे शारीरिक जो भाग है, जो जबरन है, जो मेरे साथ में जिंदगी भर रहने वाली है, जो जिसकी सिद्धता मेरे अनुभव में आ चुकी है, एविडेंशियल है, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, डायरेक्ट स्लोगन। ये मुझे मेरे जहन में एक प्रकार से घर करती है, जहां पे शराब ने अपनी एक जगह बना ली थी, एक आनंद की संकल्पना आ गई थी, जहां पर शराब मेरे जिंदगी में एक आह्लाद के रूप में जो आई थी, उसने मेरे दिलो दिमाग पे मुझे वशीभूत कर रखा था। एक कल्पना में लेके गया था, एक कल्पना में ही मैं जी रहा था, वास्तविकता को मैं समझ ही नहीं पा रहा था। एक जादुई बात हो गई थी मेरे साथ में। उस जादू में से, भ्रम में से, उस भ्रम को ही जो मैं सत्य मान रहा था, उसमें से निकलने के लिए ये स्लोगन्स, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के घोष वाक्य मुझे सहायता कर रहे थे। ये उस भ्रम की दुनिया को तोड़ रहे थे। जो एक लर्किंग नोशन बोला गया है कहीं पे, तो भी एक भ्रमित रीत्या मैं भ्रम में ही जीता हूं। तो ये हॉल्ट का फॉर्मूला मुझे दिया गया कि अभी नहीं, पोस्टपोन योर ड्रिंक, आगे ढकल, खाना खा ले। अगर खाना खाता हूं तो शारीरिक प्रक्रिया जो है, शरीर का जो खिंचाव है, वो क्रेविंग जो है, फिजिकल क्रेविंग, हम सब जानते हैं किस प्रकार से जबरदस्त होता है। वो जब सवेरे का जब वक्त रहता है, रात को पी के आया रहता हूँ, संभ्रम में रहता हूँ, क्या हुआ, कैसा पहुंचा, क्या क्या किया मैंने, मगर उसके बावजूद शरीर शराब की मांग करते रहता है। क्योंकि जैसे जैसे शराब की लेवल मेरे शरीर में कम होती थी, वैसा वैसा शारीरिक ओढ़, हदबलता, वो क्रेविंग चालू हो जाता, जिसे आप लोगों ने बताया ये विड्रॉल है, घबरा मत। दुनिया ने मेरे को बताया था, मेरे दोस्तों ने मेरे को बताया था, मेरे साथियों ने, पार्टनर्स ने जो मेरे साथ में शराब पीते थे, उन्होंने बताया था उतारा मार। और आपने बताया पोस्टपोन कर, आगे ढकल, खाना खा, चाय पी, शक्कर नमक पानी पी, इलेक्ट्रॉल पानी पी। हंगर, ये शारीरिक प्रक्रिया को मेरे ठीक करने के लिए था, वो क्रेविंग को रोकने के लिए था, अरेस्ट करने के लिए था। क्योंकि आप ही ने मुझे बताया कि इसका क्यूर नहीं है, इट इज इनक्यूरेबल डिजीज, मगर ये ट्रीटेबल है, और इसकी ट्रीटमेंट है फिजिकल अब्स्टिनेंस, एक घाव दो टुकड़े। और ये एक घाव दो टुकड़े अभी नहीं तो कभी नहीं, और यहां से नहीं तो कहीं से नहीं। क्योंकि अभी तक जो भी मैंने किया उसके द्वारा तो हुआ ही नहीं। तो इफ नॉट नाउ व्हेन, पूछ अपने आप को। और इफ नॉट फ्रॉम हियर, फ्रॉम वेयर?
और करके अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है हॉल्ट को अपना ले, इसको अपना बना ले, इसको अपनी जिंदगी में उतार ले। और सबसे पहला हंगर, उसी फिजिकल भाग को दूसरे इसमें बोला है टायर्डनेस। टी का मतलब कि भाई थकान के बाद में, बहुत काम करने के बाद में, या मेंटल स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस हो, शराब की याद मुझे आती थी, शराब पीने की इच्छा होती थी, और ऐसा लगता था थकान दूर हो जाएंगी, आराम से नींद आ जाएगी। मगर बाद में तो क्रेविंग में बदल गया था, बाद में तो एलर्जी हो गई थी। बाद में आपके द्वारा मुझे समझ में आया कि एक घूंट यानी वो ट्रिगर पॉइंट है, वो बंदूक का चाप है जो खींचा जाता है, और फिर कुछ नहीं रहता, फिर तो गोली छूटनी है। और मैंने तो बंदूक अपने कनपटी पे पकड़ के रखी है, और वो गोली ही मेरे कनपटी में ही जाने वाली है। और करके अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है हंगर और टायर्डनेस, ये फिजिकल पार्ट जो मेरे है, ये फिजिकल पार्ट जिंदगी भर मेरे साथ में रहने वाले हैं। वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। यहाँ पे तो मेरे कटे पैर है। और फिर आया मेंटल ऑब्सेशन का भाग, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बताता है ऑब्सेस्ड, एक प्रीऑक्युपेशन, शराब पीने के पहले ही शराब पीने के प्लानिंग, एक गेम, मेरे माइंड गेम चालू, मेरे इंटेंशंस में खोट आ जाना, मेरे इरादे बदल जाना, मेरे विचार पल पल बदलना, मैं नैतिकता से गिरना, नीतिमत्ता निकल जाना। और यहाँ पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है मेरा, इसको माइंड को एंगर और लोनलीनेस, ये दो बातें बहुत खतरनाक है। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, और एंगर इज अ ड्यूबियस लग्जरी वी कैनॉट अफोर्ड। गुस्सा ये एक ऐसा जबरदस्त घात करने वाला भाग है एक शराबी के लिए। अगर मैं शराबी हूं, अगर मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, अगर मेरी पहचान मुझे प्राप्त हो रही है, अगर मैं बोल रहा हूं हाँ रविकांत जी, जो आपके साथ में हुआ वही मेरे साथ में भी हुआ। मैं भी ढक्कन खोलना जानता था मगर लगाना नहीं जानता था, मैं भी ग्लास उठाना जानता था मगर उल्टा करना नहीं जानता था, मैं भी सिर्फ हामी भरना ही जानता था, कभी ना नहीं बोल पाया। मैं भी हर हमेशा आने दो वाला ही किस्सा रखता था, रुकना मेरे को आता नहीं था। अगर मैं इस बात को आइडेंटिफाई कर रहा हूं तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस धीरे से खोल के, जैसे जैसे मैं एक एक दिन के करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता हूँ, शराब की दूरी एक दिन के आधार पर, वन डे एट ए टाइम, नॉट नाउ, जस्ट फॉर टुडे, 24 आवर्स अ डे, फेलोशिप का साथ, मी टू वी, हम में आके मैं आप लोगों के बीच में इस फेलोशिप के साथ में रहना चालू करता हूँ, तो रिकवरी का आयाम ओपन करने के पहले मेरा मेंटल कंडीशन ठीक होने के हिसाब से, क्योंकि ये प्री ऑक्यूपेशन, ये जब तक नहीं निकल जाता, मेरा माइंड तैयार नहीं होता, एक विलिंगनेस नहीं आता, एक इच्छा की तैयारी नहीं आती, तब तक और आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए मेरी तैयारी ही नहीं रहती। और इस वक्त अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर। एक विश्वास का संबंध, जहां पर मुझे लगता है कि हाँ ये व्यक्ति है यार, ये देखो, एक मेरे से पहले आया हुआ व्यक्ति जो अपने सच को जान गया है, सत्यता को पहचान गया है, इस कार्यक्रम के द्वारा उसने अपने जिंदगी को परिवर्तित किया है, वो मेरे विश्वास को चंद घंटों में जीत लेता है। ऐसा एक विश्वास का संबंध तैयार हुए बगैर आगे कुछ होने की संभावना नहीं है। उसको खोल के आगे लोग बोलते हैं कि हमारे समूह में स्पॉन्सरशिप मिलती है, अगर आपको इच्छा है तो आप स्पॉन्सर ले सकते हैं। और ये हॉल्ट और हाउ समझाते वक्त अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि ये गुस्से से बच, अकेलेपन से बच, अकेला मत रहे,
मेरे पास में काम धंधा नहीं, कहीं जाने को नहीं, रिश्ते संबंधों में दरार आई हुई, कोई मेरे से बात करने को तैयार नहीं, सब मेरे को नालायक समझ रहे हैं, पापी समझ रहे हैं, गया बीता समझ रहे हैं। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य मुझे जोड़े रखते हैं, मुझे साथ में रखते हैं, मुझे बोलते हैं कि तेरी हमारे को आवश्यकता है, तेरी गरज है, हम तेरे को चाहते हैं। और मैं यहाँ पे जुड़ने लगता हूँ। और तभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस इस बीमारी को खोलते हुए, इस बीमारी का स्वरूप मुझे बताते हुए ये भी बोलती है कि यू आर एट अ राइट प्लेस बिटवीन राइट पीपल। तू सही समय पे सही लोगों के बीच में सही जगह पे आके पहुंचा है। बी हियर, ब्रिंग योर बॉडी टू द मीटिंग, माइंड विल फॉलो। शरीर से आते रहे रे अश्विन, मन आएगा। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे ही शराब की दूरी मिलना चालू होती है तो मुझे इस बात से अवगत करती है कि मैं शरीर से तो बीमार हूं ही, शराब की दूरी एक दिन के आधार पर मुझे बना के रखनी ही पड़ेगी, लेकिन मैं मन से ज्यादा बीमार हूँ। मेरी मानसिक अवस्था बिगड़ गई है। और ये मानसिक अवस्था मेरी बिगड़ी है, यहाँ पर मैं एक नासमझ इंसान हूँ, एक पागल के समान मैं हरकतें कर सकता हूँ बिना पिए। बिना पिए मैं कुछ तो भी उटपटांग काम कर सकता हूँ। इस बात को मानना, यानी संपूर्ण पराभव को मानना, मेरे को आता ही नहीं है। और करके उस वक्त अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है सरेंडर टू विन। ऐसे ऐसे स्लोगन्स जहाँ के मीनिंग पूर्णतः विरोधाभासी है। हार में ही जीत है। अरे यार, ये हार में कहाँ से जीत आ गई? लेकिन जैसे जैसे मैं इन बातों को समझना चालू करता हूँ, ये जो मेरी लड़ाई है, जहां पर मैं थक रहा हूँ, कट रहा हूँ, ये रैपेशियस डेप्टर है, ये छीन छीन के मेरे से, मेरे जिंदगी के सभी चीजों को मेरे से छीनते लेके जा रही है। तब आप जो बात बोलते हैं वो पटती है। और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे सामने अब प्रोग्राम खोलना चालू करते हैं कि हाउ। जब वाई क्लियर हो जाता है कि भाई मेरे साथ में क्यों यार, मैं ही ऐसा क्यों, मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ में ये सब क्यों होता है, मेरे को क्यों लोग छोड़ के चले जाते, मेरे को क्यों नहीं सुनते, मेरी बात को क्यों नहीं समझते। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि ये अगर संधि, ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका अगर तूने खो दिया तो तेरे पास में अब ये कहने के लिए जगह नहीं रहेगी कि ये दुनिया ने मुझे एक मौका नहीं दिया। यू आर लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी नाउ। अब इससे बढ़कर कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है अश्विन। कीप कमिंग बैक, बी देयर, ब्रिंग योर बॉडी टू द मीटिंग, माइंड विल फॉलो। आते रहे, आते रहे, आते रहे। और यहाँ पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बताता है कि ये एक बॉटमलेस पिट है। अब जब मैं शराब नहीं पी रहा हूं तो मेरा नैतिक अधपतन किस प्रकार हुआ है, नीतिमत्ता से मैं कैसा हट गया हूं, मेरे नैतिक अवमूल्यन कहाँ हुआ है, इस बात को उजागर करते हुए, बॉटमलेस पिट को बताते हुए अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि ये इसका तल ही नहीं है, अंत है। और ये अंत महाभयानक है। मरना चाह कर भी मौत नहीं आती, जीना चाह कर पर भी जी नहीं पाता। एक शराबी, अ टाइप ऑफ अल्कोहलिक, आई एम बियॉन्ड ह्यूमन रिच। मैं तो इंसानी ताकत के, इंसानी समझ के और इंसानों के द्वारा किए गए उपाय योजना के बाहर निकल गया हूँ। और ये रियलाइज होता है जब मैं शराब के उस वशीभूतिकरण से, दिमाग के ऊपर जो उसने पूरा जाल बिछा दिया था, उसमें से बाहर जब आता हूँ तो मैं सुनना चालू करता हूँ। आई लिसन एंड आई स्टार्ट लर्निंग। और करके उस वक्त बोला जाता है कि तूने जो अब तक कान में जो कपास भर के रखा था ना, वो कान में से निकाला अश्विन और मुंह में रख ले। बचड़ 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 करते रहता था, अपना ही बताते रहता था, मैं ही कैसा सही हूँ ये बोलते रहता था। हर वक्त कुछ ना कुछ लोगों के बारे में, जगहों के बारे में, तेरे जिंदगी में होने वाले घटनाओं के बारे में, या दूसरे किसी चीज को तो दोष देकर
तू कैसा सही है यही बताने की कोशिश करता था। अब थोड़ा सुन, अब थोड़ा समझने की कोशिश कर, अब अपना दिमाग खोल, अब एक खुला मन कर। और यहाँ पर मेरे ध्यान में ला के देते हैं कि अभी तक मैं जो जानता था वो मेरे काम का नहीं है, उसको छोड़ देना पड़ेगा। या नहीं, लर्निंग के पहले डी लर्निंग, डी लर्न टू लर्न। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है हाउ। अब वाय समझ में आया ना, बीमारी समझ में आई ना, तू बीमारी में आ गया है ना, ये प्रोग्रेसिव है ये मानता है ना, तेरे जिंदगी में इसके एविडेंसेस आ गए हैं ना। अगर आ गए हैं इन बातों को तू मानता है, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, आई एम एन अल्कोहलिक, तो इस बीमारी की मान्यता के बाद में एक्सेप्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। और एक्सेप्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस हाउ मेरे सामने खोलता है। वो जानता है अपने खुद के जीवन के अनुभव के द्वारा कि किस प्रकार का मेरा प्लानिंग रहता था, किस प्रकार के मेरे सोच में एक धोखाधड़ी रहती थी, मेरे इंटेंशंस में कैसे खोट रहती थी, मेरे इरादे ही कैसे पहले से ही मैं उनको बनाए रखता था कि कुछ भी हो गया तो जाना ही है यार, बीवी को कैसा भी करके मैं बुद्धू बना ही दूंगा। और वहां पे फिर फंक्शन में रहूं, उसके साथ में कोई प्राइवेट एंजॉयमेंट पिक्चर वगैरह देखने गया हूँगा, कहीं जवाबदारी से गया हूँगा, वो सब्जी मार्केट रहे, वो मार्केट रहे, वो एक आध वेडिंग प्लेस रहे, कहीं कहीं पे भी मैं रहूं, मेरे इरादे पहले से ही बन जाते थे कि मैं यहाँ पे अपना जुगाड़ कैसे जमाऊंगा। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि अगर तू शराब से दूर रहने की तेरी इच्छा है तो क्या तू इस इच्छा के साथ में प्रामाणिकता लाने को तैयार है? इस इच्छा को प्रामाणिकता से जोड़ने को तैयार है? अपना सेल्फ चीटिंग बंद करेगा, अपने आप को फंसाना बंद करेगा, अपने आप को धोखा देना बंद करेगा? और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है टू डाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। खुद से प्रामाणिक हो जा, खुद के जहन से प्रामाणिक हो जा, खुद के जान से प्रामाणिक हो जा, क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है। ये अब तेरे लिए सिर्फ बीमारी नहीं हुई, ये तो फेटल हो गई। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस यहाँ पर मेरे को बोलता है कि वी लूज टू विन। अब ये सब मान्यता देते देते हाउ ऑल्ट को अगर इस्तेमाल करेगा तो हाउ को फिर से डिफाइन किया गया, ऑनेस्टी, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस। ऑनेस्टी का मतलब क्लियर, एनी इंटेंशन, इंटेंट टू डिसीव, वो अब्सेंट है, अब्सेंस ऑफ इंटेंट टू डिसीव। अगर मेरे इरादे में, मेरे मोटिव में, मेरे सोच में धोखाधड़ी नहीं है, धोखा देने का इरादा नहीं है, इरादे में ही सुधार आ गया है, तो मैं ईमानदार हूं। और ये आप लोगों के बीच में रह के इस बात की मान्यता आने के कारण ये भी बात आई कि हाँ मैं शराबी हूं, अब मैं अगर शराब पीऊंगा तो मर जाऊंगा, कैसे हालत में चले जाऊंगा मालूम नहीं। और करके जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोला था कि ये बॉटमलेस पिट है, तो आइदर यू रेज द बॉटम और यू हिट द बॉटम। अब अपना बॉटम तय कर ले, यू डिसाइड योर बॉटम। तेरा तल कितना है, तू कितने नीतिमत्ता से गिरेगा, कितना नैतिक अधपतन तेरा होगा, किस प्रकार से अपने आप को लांछित करेगा, अपने खुद के जिंदगी को तहस नहस करेगा, ये तू सोच। तू खुद इसका निदान कर, सेल्फ डायग्नोसिस कर। और ये सेल्फ डायग्नोसिस अगर करता है तो तू हमारे बीच में जुड़ जा, बिलोंगिंग आएगा, अपनापन आएगा, तू मी से वी में आ जाएगा, तेरा खालीपन निकल जाएगा, अकेलापन निकल जाएगा, लोनलीनेस निकल जाएगा, और यू विल बी अ पार्ट ऑफ द वी। हम का तू एक हिस्सा बन जाएगा। नॉट येट, एज येट। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि देख भाई, कंपेयर मत कर, आइडेंटिफाई कर, इतना गया नहीं, उतना हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, वो हुआ नहीं, वैसा मेरा है नहीं, ये सब बातों को छोड़ के
सीधी सादी डेफिनेशन जो दी गई है एक शराबी की, बहुत सारी बातें दी गई है, उसमें से कोई भी इस्तेमाल करके जहां पे भी तेरा हाँ आ जाता है वहीं पे उसी मान्यता को पक्का कर। फर्स्ट ड्रिंक इज फेटल, वन ड्रिंक इज इनफ, हंड्रेड्स आर नथिंग। डोंट फॉरगेट दिस, डोंट फॉरगेट, एवर फॉरगेट दैट अल्कोहल इज वेरी पावरफुल, कनिंग एंड बैफलिंग, विदाउट हेल्प इट इज टू मच फॉर अस। कभी मत भूल कि शराब ये बहुत घातक, चतुर, चाणाक्ष, वशीभूत करने वाली, धोखा देने वाली, घात करने वाली और मेरे जिंदगी को तहस नहस करने वाली एक शक्ति है। इसने एक शक्ति का रूप ले लिया। अब वो मेरे को आनंद नहीं दे सकती, अब मेरे को राहत नहीं दे सकती, अब मेरे को खुशी नहीं दे सकती। अब वो बूमरैंग हो गई है, वो मेरे को तहस नहस करेगी। और अब हॉल्ट और हाउ, वन डे एट अ टाइम, नॉट टुडे, जस्ट फॉर टुडे। प्रेजेंस में आना, नाउ में आना। अब नाउ के तरफ बढ़, अब पास्ट को खत्म कर, प्रेजेंट में जी और फ्यूचर के बारे में मत सोच। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को अभी में लाने की कोशिश करता है, यानी ही जागृति देना चाहता है, जागरूक करना चाहता है, सचेत करना चाहता है, चेतना में लाना चाहता है, मुझे मेरी चेतना को जगाना चाहता है। मैं चेतना में रहते हुए, जागरूक रहते हुए अपने जिंदगी को, जो मैं देखना ही नहीं चाहता था, बेहोशी में जाना चाहता था, मैं कोई संवेदना नहीं चाहता था, कोई भावना को नहीं चाहता था, किसी प्रकार से मैं अपने खुद को प्रकाश में लेके ही नहीं जाना चाहता था, उजाला मेरे को सहन ही नहीं होता था। वही आप लोग मुझे एक प्रकाश देते हैं, एक आशा देते हैं, एक अफर्मेशन देते हैं, एक कंफर्मेशन देते हैं, एक सिद्धता देते हैं कि हम भी तेरे ही समान थे और हम अगर बाहर आ गए हैं तो तू भी आ सकता है। स्टिक टू द विनर। पहले मुझे लगता है फेलोशिप में जो सुधर गए, जो अच्छे हैं, जो इस कार्यक्रम पे है, वो सब विनर है, और आप ही मेरे को बताते हैं वी आर नॉट द विनर्स, वी वर द लूजर्स। हम तो हारे हुए व्यक्ति है, हम तो हारे व्यक्ति है, मगर हम विनर का पार्ट है, हम एक मिराकल का पार्ट है। और वो विनर धीरे धीरे मेरे सामने रखा जाता है, पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। एक पावर है, पावर की कमतरता है, शक्ति की कमतरता है, और हाउ के द्वारा मैं उस शक्ति के खोज में निकल सकता हूँ। ऑनेस्टी, ओपन माइंड। अब प्रिजुडाइज, तेरे पहले की बनाई हुई सोच, पहले की मान्यताएं, पहले की तेरे विचार डिलीट कर, उसको छोड़, उसको छोड़ने को तैयार हो। नया अगर कुछ आना है तो पुराना निकलना पड़ेगा। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है हर कोई अपने अपने तरीके से घोष वाक्य लिखता है, घोष वाक्य बनाता है, जो उसके रिकवरी में उसका साथ देंगे। कुछ मेरे बने हुए हैं, कुछ आपके बने हुए हैं, कुछ हमने लिए हैं। तो एक मिक्सचर है, एक कॉकटेल है। हमको कॉकटेल पसंद आता है। और मैंने कई सालों के बाद में इस बात का एहसास किया कि यार जितना मैं जानता हूँ वो अधूरा है, वो कोई काम का ही नहीं है, वो तो शायद आधा सच है। जिस प्रकार से एक सच के लिए जानने की उत्सुकता जबरदस्त रीत्या उस व्यक्ति में आ गई थी, जिसके द्वारा ये बात चालू हुई कि कार्ल जंग ने रोनाल्ड एच को बताया। कब बताया? जब रोनाल्ड एच ने कहा कि टेल मी द ट्रूथ। अब जब होशमंदी आती है, जब पूरा होश के सामने आता है, जब पूरा नजारा समझ में आता है, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, कुछ काम में नहीं आ रहा, शिक्षण काम में नहीं, पैसा पानी नहीं, रिश्ते नाते नहीं, संबंध नहीं, मेरा वजूद किसी प्रकार का काम का नहीं। तब वो बोलता है कि क्या, फिर क्या है, टेल मी द ट्रूथ, व्हाई व्हाई। और वहां कार्ल जंग बोलता है कि द टाइप ऑफ अल्कोहलिक यू आर अटरली होपलेस। तुम तो पाषाण उड़ रही हो, तुम तो हमारे समान लोगों का दिल ही तोड़ देते हो। तुम्हारे से दूसरे, तुम्हारे समान ही दूसरे जो लोग हैं, शायद वो पूरी तरह तुम्हारे समान नहीं है। उनमें एक मानसिक बदलाव लाने में कार्ल जंग और डॉक्टर विलियम डी सिल्वर दोनों की ये भाषा आ रही है, मिक्सचर है। तुम्हारे समान लोगों के साथ में हम वो साइकिक चेन ला ही नहीं पाए। और कार्ल जंग ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के, एक गोलियां लिख के दे नहीं दिया, उसने इस बात की मान्यता दी कि
ये ट्रूथ होने के बावजूद भी जब उसने और ज्यादा जानना चाहा, तब ये कहा कि हजारों में से एक, एकदम से उसकी पुरानी आइडियाज, पुरानी सोच, पुराने विचार, पुराना बिहेवियर इज कास्ट असाइड एंड इन इट्स प्लेस न्यू आइडियाज, न्यू वे ऑफ बिहेवियर टेक्स प्लेस। सडनली एक सडन चेंज, और ये सडन चेंज हम महसूस करते हैं उस दिन से जहां से हम बोलते हैं कि नहीं यार, आप जो बोल रहे हैं ना, कुछ भी करके कम वॉट में आई विल नॉट टेक दैट फर्स्ट ड्रिंक, मैं आज के दिन अपना पहला घूंट नहीं लूंगा। ये जहां से मैं बोलना चालू करता हूँ वो चेंज ही है, सडन चेंज ही है। अब ये चेंज की श्रृंखला और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि नोइंग द ट्रूथ, ट्रूथ विल ओनली रिलीज मी, विल फ्री मी। मेरे को जो फ्रीडम चाहिए, मेरे को जो आजादी चाहिए, मैं जो एक जबरदस्त रीत्या इस बंधन में आ गया था, शराब ने मेरे को बांध दिया था, शराब ने मेरे को वशीभूत कर दिया था, शराब ने मेरे को ओवर पावर कर दिया था, शराब मेरे ऊपर हावी हो गई थी, मेरे जिंदगी को तहस नहस कर रही थी। उससे आजादी के लिए मेरे सच को मेरे को समझना पड़ेगा और उस सच को मेरे को अपनाना पड़ेगा। और यहाँ पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को क्लियर कर देती है, विल पावर मेरा काम का नहीं है। विल पावर इज सॉल्युबल इन द फर्स्ट ड्रिंक। मेरी इच्छा शक्ति ये शराब के पहले घूंट में डिसॉल्व हो जाती है, फिर ना इच्छा रहती है ना शक्ति रहती है। अब जब हॉल्ट हाउ और मेरे विल पावर का जबरदस्त रीत्या वो किसी काम की नहीं है ध्यान में आने के बाद में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आज मैं बोलता हूं कि नोइंग द अननोन, जो मेरे को मैं जानता हूं ना, वो मेरे काम का नहीं है। मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं किया। जब हम वो वी एग्नोस्टिक, हम भटके हुए लोग, हम जो अनजान थे, अनभिज्ञ थे, कभी समझ ही नहीं पाए, जब सॉल्यूशन सामने आता है कि धर्म की नहीं, जात की नहीं, पंथ की बात नहीं है, आध्यात्मिकता की है, एक पावर की है, एक पावर सोर्स की है, तू पहचान, तू अपनी पहचान बना, तू तेरा पावर सोर्स ठहरा। जैसा अगर गाड़ी में पेट्रोल खत्म होता है तो हर कोई अपने अपने तरीके से उसको जो पसंद आता है उस पेट्रोल पंप पे जाके अपना पेट्रोल भर के आता है। कंपलसरी नहीं है उसको कि एक कोई पर्टिकुलर पेट्रोल पंप पे ही जाए। वैसा ही फोन का चार्ज करते हुए बैटरी अगर लो हो जाती तो इलेक्ट्रिकल पावर तो है, मगर मेरे फोन को किस प्रकार चार्ज कर रहा है उसके लिए मेरा एक सेपरेट खुद का चार्जर है। वैसा ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बोलता है कि अपने खुद के लिए एक पावर सोर्स ढूंढ। और यहाँ पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है नोइंग द अननोन एंड सीइंग द अनसीन, जिसको मैंने देखा ही नहीं, कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। अब मेरा हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को इस सॉल्यूशन पे लाने के लिए टर्न माय विल एंड माय लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज आई अंडरस्टैंड हिम। तो स्टिक टू द विनर, ये तो बात बोल दिया। और आगे चलकर वो बोलता है कि गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आई हैव। मेरी जितनी भी समस्याएं हैं उससे बढ़कर गॉड है। अगर मेरी विल नहीं चलती तो दाई विल बी डन नॉट माइन। मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा चले। और जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस इन सभाओं में जब भी चर्चा होती है मेरे को श्योरिटी देती है कि जो भी यहाँ पे बोला जाएगा, जो भी यहाँ पे तुम सुनोगे, वो पूर्णतः गुपित रहेगा, यहीं पे रहेगा, उसका कहीं पे भी चर्चा नहीं होंगी, उसके बारे में कहीं पे भी ओपिनियन नहीं दिया जाएगा। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करेगा। ये एक जिम्मेदारी बनती है, एक जवाबदेही बनती है, एक हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे सामने सॉल्यूशन रखते वक्त ये बोलता है कि पूर्वग्रह कर लेना बिना शोध कार्य के, और बिना शोध कार्य किए अपने मन को बना लेना और उसके कारण किसी भी एक्शन में न जाना, ये मेरे समान व्यक्ति के लिए बहुत घातक हो सकता है।
और उसके बारे में अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ये प्रोग्राम स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। मेरे को आध्यात्मिकता से क्या प्रॉब्लम है? आध्यात्मिकता से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहीं पे यही बोला जाता है कि कंटेम्प्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन इज बैड। बिना ढूंढे, बिना समझे, बिना जानकारी लिए, बिना इसको इस्तेमाल किए पहले इस्तेमाल करो, फिर एहसास करो, विश्वास करो। इस्तेमाल के बिगर यानी एक्शन के बिगर आएगा नहीं। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस यहाँ पर जब मेरे को बोलता है कि गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आई हैव, दिस शैल टू पास, जो भी तकलीफें आ रही, जो भी अड़चने आ रही, जो भी रुकावटें आ रही, जो भी दिक्कतें आ रही, कहाँ पे आ रही, उस थ्रेशोल्ड में से, उस जबरदस्त बहाव में से, उस फोर्स में से बाहर आकर रिकवरी के इस तरफ आने में, तो लीप ऑफ फेथ बोला गया है कि उधर से आना है ना तो हाथ पकड़, घबरा मत, मार जंप, आ जा इधर, सब सब संभल जाएगा। तू गिरेगा नहीं, तू खाई में नहीं जाएगा, घबरा मत, तू इस पार आ जाएगा। और ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को प्रोत्साहित करता है, मेरे को बोलता है कि यहाँ पे तू अगर आगे आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, तो नो पेन नो गेन। दर्द तो होगा, पीड़ा तो आएंगी, मगर उसके साथ साथ फायदा भी होगा। अब ये हीलिंग पेन चालू होगा, वो जो प्रोग्रेसिव और मेरे जिंदगी में जबरदस्त रीता मेरा घात करने वाला पेन था, वो निकल जाएगा और एक हीलिंग पेन आएगा। ये हीलिंग पेन हिल हो जाएगा, और ये ऑब्सेशन निकल जाएगा, ये कंपल्शन निकल जाएगा, मन का ये जो जबरदस्त भाग है वो निकल जाएगा। और यहाँ पे मुझे हॉल्ट, हाउ, वन डे एट ए टाइम, इस सब का इस्तेमाल करते हुए ये मेरे अपने बन जाते हैं, ये मेरे जिंदगी में मेरा एक आधार बन जाते हैं, मेरे एक जिंदगी की धरोहर बन जाती है। मैं सुनना चालू करता हूँ, आई लिसन टू लर्न, मैं एक लर्निंग प्रोसेस में जाता हूँ। एंड ए बोलता है कि ए इज अ स्पिरिचुअल किंडरगार्टन, आध्यात्मिकता के शिशु वर्ग है। लर्न योर लेसन्स, अब पाठ पर, अब सबक ले। अब अगर पाठ नहीं पढ़ेगा, सबक नहीं लेगा, जो भी तेरे जिंदगी में घटा है उसके द्वारा तू अगर शिक्षित नहीं होगा तो तू जी नहीं पाएगा। लिव एंड लेट लिव, तू जी नहीं पाएगा। इजी डज इट, घाई गड़बड़ मत कर, भाग दौड़ मत कर, उतावला पना छोड़, आराम से, शांति से। लाइफ लॉन्ग प्रोग्राम है, वन डे एट ए टाइम है, पूरे जिंदगी करना है। इजी डज इट, बट डू इट वन डे एट ए टाइम। प्रायोरिटीज थरा तेरा, तेरे जिंदगी में तू पावरलेस है मगर तू चॉइसलेस नहीं है। अश्विन, मेक यूर चॉइसेस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब चॉइस कर, तेरे जिंदगी में तेरा जिंदा रहना महत्वपूर्ण है कि तेरी नौकरी महत्वपूर्ण है, तेरे काम धंधे महत्वपूर्ण है, तेरी नैतिकता, नीतिमत्ता महत्वपूर्ण है। तेरे जिंदा रहने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करने को तेरी तैयारी है। तू अगर बोल रहा कि तुझे वो चाहिए जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के हम सदस्यों को प्राप्त हुआ है, और तूने ये अगर निर्णय कर लिया है कि तुझे वो चाहिए, तो आर यू रेडी टू गो टू एनी लेंथ टू हैव इट? और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, इट इज नॉट अ प्रोग्राम फॉर दोज हु वांट इट, इट इज नॉट द प्रोग्राम फॉर दोज इवन हु नीड इट, इट इज अ प्रोग्राम फॉर दोज हु आर रेडी टू वर्क इट। इट वर्क्स इफ यू वर्क इट। ये जरूर काम करता है अगर तुम काम करोगे तो, अन्यथा नहीं करता। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस यहां से एक्ट, डोंट इनएक्ट। अब एक्शन, एक्शन इज द मैजिक वर्ड। पेन इज द टचस्टोन टू रिकवरी, विदाउट पेन देर इज नो गेन, मोर इज द पेन, मोर इज द गेन। नो मीटिंग नो चांस, मोर मीटिंग मोर चांस। ये सब मेरे जिंदगी में मेरे शराबीपन से बाहर आकर, उस बीमारी में से, उस लतखोरी में से, उस जबरदस्त खिंचाव में से, उस डिवास्टिकेटिंग फोर्स में से बाहर आकर अपने जिंदगी को सुधार के प्रक्रिया में लाने के लिए दिए गए स्लोगन से, यहाँ से ये स्लोगन्स मुझे आगे लेके जाते हैं।
सीइंग इज बिलीविंग। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, रिकवरी देख रहा हूँ, सुधार देख रहा हूँ लोगों में। मेरे ही समान अपने जिंदगी को जिन्होंने प्रताड़ित किया था, वो जो बोल रहे थे कि आई एम नॉट अ बैड मैन, आई एम नॉट अ मैड मैन, आई एम अ सिक मैन, वो अपने सिकनेस को ओवरकम करके उसके ऊपर काम करके अपने जिंदगी को एक सुधार के प्रक्रिया में लेके गया था। और यहीं पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे आगे लेके जाता है कि अगर मेरे को ये हाउ के फॉर्मूले को मैं लेके आया हूं, तो पहला हो गया ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के बाद में ओपन माइंड। ओपन माइंड का मतलब कि मैं प्रिजुडाइजेस में नहीं रहूं। पहले के बना के मैंने जो रखे हुए विचार है, मान्यता है, उनको छोड़ने को तैयार हो जाऊं। नई आशा अगर आती है, नई बातें अगर मेरे साथ में आती है, नई आइडियाज मेरे सामने आती है, नए विचार मेरे सामने आते हैं, तो उनको लेने को मैं तैयार हो जाऊं। मैं एक लर्निंग प्रोसेस में जाऊं। आई विल बी अ स्टूडेंट, आई वॉन्ट बी अ टीचर। मैं हमेशा एक स्टूडेंट बन के रहूं, क्योंकि अब मैं खुला मन से अपने आप में वो सब बातें पहले की छोड़ के नई बातों को लेने के लिए तैयार हो गया हूं। ओपन माइंड का मतलब है कि मैं अपनी ही न चलाऊं, मैं अब सीखूं। मैं अभी सबक सीखूं। अब मैं नए नए बातें सीखूं, नए नए विचार सीखूं। और यहां से वो विलिंगनेस इज द की। अब विलिंगनेस इज द की यानी क्या? टू गो टू एनी लेंथ, रेडी टू चेंज, परिवर्तन के लिए तैयार, हर वक्त एक बेटर वर्जन में जाने को तैयार, हर वक्त अपने आप को आगे लेके जाने को तैयार। कीप इट सिंपल। अब ये कीप इट सिंपल किसके द्वारा? डॉक्टर बॉब जो लिखते थे हर उस पत्र में, जो बिल्कुल लिखते थे, उसको हम तोड़ मरोड़ के कुछ न करें, क्योंकि वो सीधे साधे सरल रीता यही कहना चाहते थे, कीप इट सिंपल स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअलिटी को कॉम्प्लिकेट मत करो किसी भी प्रकार से। यहाँ पर आए हुए लोग वापस न चले जाए, वो साधे सरल तरीके से इस बात को समझ सके कि ये किस प्रकार हम अपने आप को एक सुधार के प्रक्रिया में, एक बेटर होने के प्रक्रिया में लेके जा सकते हैं। वो घबराए नहीं, वो फियर में नहीं चले जाए, वो अपने आप से एक डर में जाकर अपने जिंदगी को खत्म करने के उस राह पर न चले जाए, यहाँ पर टिक जाए। और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस उसको सादे सरल तरीके से मेरे सामने रखता है। ये रखते वक्त अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्लियर कर देता है कि ये सॉल्यूशन यानी क्या है। इट इज आइदर बॉटल और गॉड। या तो मैं वो प्रताड़ित, लंचित, एक जबरदस्त जो मेरे अकेलेपन की, खालीपन की जिंदगी थी, जहां पे संबंध बराबर नहीं थे, निराशा थी, भावना का उद्रेक था, सेल्फ विल रन राइट था, एक तूफान था मेरे जिंदगी में। वो तूफान के साथ में अपने जिंदगी को तहस नहस होते हुए जीते रहूं, या एक सुधार की प्रक्रिया जो एक देन है। अब मुझे ये गॉड आइडिया लेना पड़ेगा। व्हेन नथिंग वर्क, द गॉड आइडिया वर्क। जब कुछ भी नहीं चला, तो गॉड आइडिया चला। और गॉड आइडिया के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, एक्शन इज द मैजिक वर्ड, रिगरस एक्शन। अब एक्शन का पार्ट आ गया, मोर एक्शन। जितनी मेरी एक्शन में मैं जाऊंगा, जितना मैं इसमें सहभागी होऊंगा, उतना फायदा होगा। और इसके लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। मेरा विश्वास है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि हाँ ईश्वर की कृपा है, सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा है, मगर मैं खंगाल नहीं रहा हूँ, मैं शोध कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को देखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तब अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, नो गॉड, भगवान को जान ले। और भगवान को जानने के लिए तेरे को खुद को जानने की गरज है, आत्म संशोधन करने की गरज है। खुद के अंदर में, जहन में, वो प्राण कहाँ है, वो स्रोत कहाँ है, वो शक्ति कहाँ है, तेरे इन पंचेंद्रियों को, शरीर को चलाने वाला वो स्रोत कहाँ है, उसको तेरे को देखना पड़ेगा। तेरा उगम कहाँ से हुआ,
तू जिंदा कहां से हुआ, तू जिंदा हुआ तब क्या था, और किस प्रकार तू इस जिंदगी में आया, कौन लाने वाला था, कौन ठहराने वाला था कि तेरे माँ बाप कौन होंगे, कौन ठहराने वाला था तू लड़का करके पैदा होगा कि लड़की करके पैदा होगा, कौन ठहराने वाला था कि तू मनुष्य के रूप में पैदा होगा। नो गॉड, नो पीस। अगर तू भगवान को समझने के लिए, जो तूने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि तूने अपने आप को समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तूने कभी भी ये समझदारी नहीं दिखाई कि तेरी गलतियां क्या हो रही है, तू कहाँ गलत है, तू क्या, किस प्रकार तू अपने आप को ही सही मानते रहा, तू अपने आप को ही सही समझते रहा, तू एक फॉल्स जिंदगी में रहा, तू ड्यूअल पर्सनालिटी रहा, तू हर वक्त दोहरा व्यक्तिमत्व जीता रहा, और करके ही तू कभी खुद को पहचान ही नहीं पाया। तू एक्सट्रीमिस्ट नेचर रहा, तू पराकोटी की तूने भूमिका ली, खाइन तो तुपाशी नहीं तो उपाशी, सब मेरे मुताबिक होने को होना, नहीं तो भाड़ में जाओ, तुमको जो करना है वो करो। गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आई हैव, यस आई हैव। वही है जो मेरे को इसमें से निकाल के लेके जाएगा। दाई विल बी डन, दिस शैल टू पास, ये सब निकल जाएगा। लेट गो, लेट गॉड के प्रक्रिया में जाने के लिए, छठवें और सातवें कदम के द्वारा वो फ्रीडम पाने के लिए, वो मैच्योरिटी आने के लिए, चाइल्डहुड से मैनहुड में आने के लिए एक एक्शन की गरज है, नोइंग गॉड की गरज है, नोइंग पीस की गरज है। अगर भगवान मेरे जिंदगी में नहीं आता है, नो गॉड नो पीस। अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्लियर कर देता है अब मेरे को। जैसे जैसे मेरे शराब की दूरी बनती है, वैसे वैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म। शराब ये मद्यपान है ही नहीं, मेरी बीमारी है ही नहीं, इज्म है ही नहीं। और मेरा प्रॉब्लम क्या है? अल्कोहल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डीप रूटेड कैरेक्टर डिफेक्ट्स। मेरे पर्सनालिटी प्रॉब्लम है, मेरा पर्सनालिटी ही एडिक्टिव पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी प्रॉब्लम है, मेरी पर्सनालिटी प्रॉब्लम है, करके ही पर्सनालिटी चेंज की आवश्यकता है, करके ही अल्टर्ड एटीट्यूड की आवश्यकता है, करके ही मोर एक्शन की आवश्यकता है, करके ही एक्सेप्टेंस और एक्शन की आवश्यकता है। जब वाई क्लियर हो जाता है तो हाउ आसान हो जाता है। जब तक वाई क्लियर नहीं होता तब तक हाउ, वो विलिंगनेस, वो मन की तैयारी, वो पैशनेट होना, वो डेस्परेट हो जाना, डेस्परेटली आई वांट टू हैव व्हाट यू हैव। अब मैं प्यासा बन गया यार, अब मेरे को प्यास लग गई, अब मेरे को ये प्यास बुझाना ही है, अब मेरे को किसी भी प्रकार से कुछ भी करके मेरे को मेरा वो फ्रीडम चाहिए, मेरे को हैप्पीनेस चाहिए, मेरे को जॉय चाहिए जो यहाँ पे प्रॉमिस हो रहा है। अब मैं पेन्सटेकिंगली, पेन इज द टचस्टोन टू रिकवरी, अब पेन्सटेकिंगली, अब ये हीलिंग पेन के द्वारा मैं अपने ये चौथे आयाम में जाने को तैयार हूं। अब मैं सिर्फ शरीर से नहीं, मन से नहीं, सिर्फ भावनाओं से नहीं, मैं आत्मा से भी जीना चाहता हूं, मैं अपने प्राणों से भी जीना चाहता हूं। अब वो सोल सिकनेस, मेरा ऑल इन द सोल बोला गया है, वो खालीपन मेरे जिंदगी का, वो अधूरापन मेरे जिंदगी का मैं दूर करना चाहता हूं। अब जो मैं शरीर से तो था मगर मन से कहीं नहीं था, मन मेरा अधूरा था, मेरा मन नहीं लग रहा था, मेरा ध्यान नहीं लग रहा था कहीं पे भी। मैं काम पे रहूं, घर में रहूं, समाज में रहूं, दोस्तों में रहूं, मित्रों में रहूं, मेरा ध्यान बढ़ गया था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस यहीं पर इन स्लोगन्स के मदद के द्वारा, इस प्रोग्राम के मदद के द्वारा मुझे एज्योर करता है, बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड। वो तेरी पुरानी जिंदगी जो है ना, जो तू देख रहा है, वो जाते हुए देर गो आए, अब वो तेरा आए गया, अब ये डिफ्लेट हो गया, अब डिफ्लेशन चालू हो गई, वो आवश्यक नम्रता आ गई। विदाउट दैट ह्यूमिलिटी, अगर वो ह्यूमिलिटी नहीं आएंगी, नम्रता नहीं आएंगी, वो हार का स्वीकार नहीं आएगा, तो ह्यूमिलिएशन ही आएगा, प्रताड़ित ही होना पड़ेगा, लज्जित ही होना पड़ेगा, लांछन ही आएगा, नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं आ पाएगा। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को क्लियर कर देता है, अगर ह्यूमिलिएशन से बचना है तो अपने शेप में आ जा। आई एम नॉट द डायरेक्टर, स्टॉप प्लेइंग गॉड। भगवान बनना छोड़ दे, परफेक्शनिस्ट बनना छोड़ दे। इट इज नॉट परफेक्शन, प्रोग्रेस।
हम संत नहीं बनने वाले, इसका मतलब हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए ऐसा नहीं है। हमको प्रोग्रेस करना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको एक नदी का पात्र बनना है, एक फ्लो में जाना है। उगम स्थान पे मैं बहुत शुद्ध था, प्योर था, मगर जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ा, जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है, वो उसकी शुद्धता निकल जाती है, आजू बाजू से कचरा गंदगी सब उसमें आ जाती है। वैसे ही मेरे में भी आ गई अब प्यूरिटी, अब शुद्ध होना। अगर बहते रहूंगा, रुक नहीं जाऊंगा, रुकावटों को दूर करूंगा, उनको ओवरकम करूंगा, उसके लिए मेहनत करूंगा, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा, मदद लूंगा, साथ लूंगा, फेलोशिप में रहूंगा, एक्शन में जाऊंगा, बिलोंगिंग आएगा, तभी ये सभी अड़चने दिक्कतें दूर होते हुए वो फ्लो आएगा, मेरा नदी का पात्र आगे बढ़ेगा, और मेरे जिंदगी में बहते हुए पानी को जैसा उपयोगिता रहती है वैसी उपयोगिता आएगी। जो पानी जमा हो जाता है, एक ही जगह रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता, उसमें काई आती है, मच्छर आते हैं, कीड़े आते हैं, कचरा आता है और गंदा हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता, वैसी मेरी जिंदगी थी। मैं किसी काम का नहीं हूं, यह एहसास हो रहा था। निराशा आ गई थी, जिंदगी नासूर बन गई थी। जिंदगी में हर वक्त ऐसा लगता था कि एक अपराध बोध, हर हमेशा एक नाराजगी जिंदगी के प्रति, ये निकल जाके अगर मेरे जिंदगी में खुशी आना है, आनंद आना है, उपयोगिता आना है, फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। अगर मैं यहाँ पे विश्वास कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे भरोसा कर रहा हूँ, तो ये आगे जाके मेरे गंदगी को लेट गो करना है, प्यूरिटी लेना है, मेरे गुण दोषों को देखना है, मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रक्रिया में जाना है, ट्रांसम्यूटेशन में जाना है, एक परिवर्तन में जाना है, वी डाई टू लिव तक पहुंचना है। मेरी पुरानी जिंदगी को पूर्णतः खत्म करना है, मेरे को चौथे आयाम से, मेरे को सिक्स सेंस ऑफ लिविंग में जाना है। पंचेंद्रियों से ही नहीं, छठे इंद्रियों से भी मेरे को जिंदा है, जिंदा जिंदगी को जीना है। अब मेरे को अपने गया हुआ सद्विवेक पाना है, मुझे एक चित्त शांति की आवश्यकता है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बोलता है कि कोई भी काम करने के पहले जरा सोच। शुरू से ही मेरे को थिंक 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 का फॉर्मूला दिया गया था, मगर तेरा थिंकिंग जो है वो स्टिंकिंग थिंकिंग है, वो गंदा गंदी सोच है, वो हर हमेशा कुछ तो भी उल्टी सीधी सोच है, इस बात की पहले मान्यता दे। तो तेरे थिंकिंग के द्वारा कुछ नहीं होने वाला। तू, तेरे साथ में जो ये लोग जुड़े हुए हैं, ये फेलोशिप जुड़ी हुई है, एक एक व्यक्ति जिसने तेरे विश्वास को जीता है, जिसको तू अपना स्पॉन्सर मानता है, या तूने स्पॉन्सर बना लिया है, नहीं बनाया है तो कोई विश्वास का संबंध तेरा तैयार हुआ है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है जब दो व्यक्ति बात करते हैं तब वो थिंकिंग प्रोसेस आगे जाती है। मेरा थिंकिंग ये आधा सच है, दूसरा आधा सच कोई तो भी दूसरा बताता है। तब ये दोनों थिंकिंग जब सामने आते हैं, तब वहां पे सर्वोत्तम आता है, वहां पे वो ईश्वर का आवाज आता है। दैट इज हाउ थिंक 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 के द्वारा मुझे अपने जिंदगी के हर क्षेत्र में, हर जगह पे एक सॉल्यूशन नजर आता है, एक उपाय योजना मिलता है, एक चॉइस मिलता है। सॉरी, लेट लिव एंड लेट लिव। अब मेरे को समझ में आता है कि मैं जी नहीं पा रहा था, मैं अकेला गिर गया था, मैं खाली हो गया था, मैं जिंदगी में पूर्णतः जिंदगी से दूर हो गया था, क्योंकि मैंने कभी किसी को जीने ही नहीं दिया। मैंने तो हर किसी के ऊपर कंट्रोल किया, हर किसी के ऊपर मैंने राज जमाने की कोशिश की, अपने अधिकार में रखने की कोशिश की। मैं तो घबरा गया था, मैं तो ये सोचता था कि ये सब मेरे हाथ से निकल जाएगा तो मैं जीऊंगा कैसे, और ये कब मेरे हाथ से निकल गया मेरे को ही नहीं समझा। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस अब मेरे को बोलता है कि उनको जीने दे, उनको उनकी पद्धत से जीने दे, उनको मत बदल। अब तू उनको नहीं बदल सकता, तू अपने आप को बदल। यहाँ से अल्कोहलिक्स एनोनिमस अब मुझे एक अलर्टनेस में लाता है, एक
जागरूकता में लाता है, ऑलवेज अलर्ट के पोजीशन में लाता है। लेट गो लेट गॉड करके जब मैं वो मैच्योरिटी में आता हूँ, चाइल्डहुड से मैनहुड में आता हूँ, जब मैं अमेंड्स के लिए तैयार होता हूँ, जब मैं वैल्यूज के साथ में आ जाता हूँ, जब मैं एक वैल्यूएबल जीवन जीना चालू करने का सोचता हूँ, जब मैं नीतिमत्ता बनाता हूँ अपने ईश्वर के साथ में, जब मैं नैतिक पाठ लेता हूँ, मैं अपने वसूलों को बनाता हूँ कि किस प्रकार से मैं वसूलों की जिंदगी जीऊंगा। अब मेरे वसूल ये समय पर नहीं निर्धारित रहेंगे, ये अब सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, पीपल एंड प्लेसेस के द्वारा निर्धारित नहीं होंगे। ये अब मैंने अपने ईश्वर के साथ में, अपने स्पॉन्सर के मदद से, मैंने अपना खुद का लेखा जोखा लेते हुए मैं कहाँ कम गिर गया था, किस प्रकार से मेरी कमतरताएं थी, व्हाट वाज माय शॉर्टफॉल, शॉर्ट कमिंग, और शॉर्ट कमिंग के द्वारा मैं किस प्रकार अपने जिंदगी में एक बिहेवियर में गया, एक वर्तणुक में गया, वो वर्तणुक मेरा कैरेक्टर किस प्रकार बना, और हाउ आई बिकेम अ कैरेक्टरलेस पर्सन। नाउ मैं कैरेक्टर डेवलपमेंट में जाऊंगा, और कैरेक्टर डेवलपमेंट में मेरे को गुडविल मिलेगा, मेरा बुरा मेरा जो था वो निकल के मेरे बारे में अच्छा आएगा। ये आशा जो आप लोग देते हैं, उसके द्वारा मैं एक गुडविल में जाने के लिए वो लेट गॉड के प्रक्रिया में जाकर अपने पुराने पास को खत्म करके एक नए जिंदगी की शुरुआत, वी डाई टू लिव, वी आर रिबॉर्न। अब ये जो शाप था, अल्कोहलिज्म, जिसको शाप समझा जाता था, जिसके बारे में मेरे को ये बोला जाता था तुम क्यों पैदा हुआ, तेरे को भाई बोलेंगे क्या, तेरे को मेरी पत्नी बोलती थी तुम्हारे साथ में है शादी करके मेरे को पछतावा है, तुम्हारे बारे में अगर मेरे को मालूम रहता तो मैं कभी तुम्हारे साथ में शादी नहीं की रहती। और यही शाप अभी अभिशाप बनता है। यहाँ से जब मैं लिविंग अमेंड्स करना चालू करता हूँ, प्रेजेंस में जीना चालू करता हूँ, नाउ में आ जाता हूँ, ये नाउ बहुत वंडरफुल है। सूट अप, बूट अप एंड शो अप। अब मैं पूरे तैयारी के साथ में, ऑलवेज अलर्ट, जागरूकता के साथ में, एक चेतना में, एक चैतन्य में आ जाता हूँ। यहाँ पर अब मेरे को समझ में आता है आई एम रिस्पॉन्सिबल। वो जो मेरी जिंदगी में हुआ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं था, मगर रिकवरी के लिए, अपने जीवन के सुधार के लिए, अपने बेटर वर्जन के लिए, कल से आज अच्छा और आज से कल और बेहतर होने के लिए मेरे को प्रयासों में से जाना पड़ेगा। पेन इज द टचस्टोन, नो पेन नो गेन। Painstakingly, if I am aware of this phase of recovery, I will be astonished to see the results. I will have new happiness and new joy. मुझे एक चित्त शांति प्राप्त होगी। मेरे बुरे से बुरे अनुभव, उनको मैं छुपाना नहीं चाहूंगा, उसमें पर्दा डालना नहीं चाहूंगा, उसको मैनिपुलेट करना नहीं चाहूंगा, उसको बढ़ा चढ़ाकर बताना नहीं चाहूंगा, जैसे कि वैसे, वॉट एवर इज द ट्रूथ, आई विल बी ट्रांसपेरेंट। अब मेरी जिंदगी ट्रांसपेरेंट बन जाएगी, एक फ्री फ्लाइट आएगी, अब मेरे स्ट्रगल्स खत्म हो जाएंगे, अब मेरा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, अब ना किसी से झगड़ा, ना किसी से बैर, ना कोई नाराजगी, ना कोई संताप, ना कोई गुस्सा। आई एम अ फ्री मैन, और ये फ्रीनेस ऑफ द सोल है, फ्रीडम। और ये जो फ्रीडम आता है, वहां से अल्कोहलिक्स एनोनिमस जब वो मेंटेनेंस के स्टेजेस में मेरे को लेके जाती है, वहां पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है द प्रेयर गोज अप, ब्लेसिंग्स कम डाउन। जैसे जैसे मेरी प्रार्थना से मैं जुड़ते जाता हूँ, मेडिटेशन प्रेयर में आता हूँ, हर वक्त एक सॉलिट्यूड में जाता हूँ, अब अकेलापन नहीं, अब खालीपन नहीं, अब मैं जहां जाऊं मुझे एहसास होता है आई बिकम गॉड कॉन्शियस। अब मेरा एक फेथ है, मेरा ट्रस्ट है कि ही इज देयर, मैं नाउ में हूँ। नाउ बिकम्स अ वंडरफुल पार्ट, क्योंकि नाउ को, NOW को अगर हम देखेंगे, ऑलवेज अलर्ट को हम देखेंगे, सूटअप बूटअप शोअप को हम देखेंगे कि मैं पूरे तैयारी के साथ में अपने जिंदगी में हर पल हूँ, तो आगे चल के क्या होने वाला है ये मेरे को इंस्टीट्यूशनली पहले ही पता चल जाता है। जिन बातों में मैं बौखला जाता था, उन बातों को कैसा हैंडल करना मेरे को पता चल जाता है। मेरे आजू बाजू में एक बहुत बड़ा परिवार जुड़ते जाता है, खुशियां आते जाती है, आनंद आ जाता है, मेरे को एक नया आयाम मिलता है, मेरे जिंदगी में एक उपयोगिता आती है, एक हायर पर्पस आ जाता है। इतना जबरदस्त भाग, यू विल नॉट विश टू मिस इट बोला गया है। और यहाँ से अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे आगे लेके जाती है, आई एम रिस्पॉन्सिबल।
जब ये ब्लेसिंग ही बन जाता है, जब कर्स एक ब्लेसिंग में परिवर्तित हो जाता है, वो एक बदला हुआ एक ब्लेसिंग का रूप था, ये मेरे समझ में आता है। अब मैं भगवान को बोलता हूँ, थैंक यू गॉड, आई बिकम ग्रेटफुल कि मैं आज खुश हूँ, हंस रहा हूँ, खुशी भरा मेरा जीवन है, मैं आनंद के साथ में जी पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आई हैव। मैं जो कर नहीं पा रहा था, गॉड इज डूइंग डूइंग दोज थिंग्स फॉर मी। अब मुझे ये समझ में आता है कि ये तो सिद्धता है उसके शक्ति के, उसके प्रेम की, और उसके द्वारा दिए गए हुए जिंदगी को जीने की। ये एक डिजाइन ऑफ लिविंग है, ये एक वे ऑफ लिविंग है। ये जब मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया, तब मैं अपनी जिंदगी को पा सका। अपनी जिंदगी को पाते वक्त अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है, द मोर आई गिव द मोर आई रिसीव, ईच वन रीच वन। अगर वी डाई टू लिव, अब मेरे पास में कोई सीक्रेट नहीं है, बिकॉज आई नो, मेरे को मालूम है, मेरे सीक्रेट से मेरे को सिख बना रहे थे। मेरे है जो मैंने छुपा के रखी थी, डार्क में रखी थी, वो डार्क में रखी हुई, अंधेरे में रखी हुई जो बातें थी, वहां पे एकदम से अचानक से मैं ब्लैंक हो जाता था। जिंदगी में कोई तो भी घटना होती थी, मैं ब्लैंक हो जाता था, और मैं क्या कर रहा हूँ ये मेरे को समझ में नहीं आता था। ये ब्लैंक स्पॉट जब निकल जाते हैं, पूरा अंधेरा जब निकल जाता है, मैं पूरे उजाले में आ जाता हूँ, मैं पूरे रोशनी में जब आ जाता हूँ, तब ये बात मेरे सामने आ जाती है कि आई एम ग्रेटफुल। और मैं ये बोलता हूँ कि धन्यवाद प्रभु, आज मैं हंस रहा हूँ, आज मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, मेरा परिवार आनंदित है, सब खुश है, सब सुरक्षित है। मैं इसके लिए तेरे को धन्यवाद देता हूँ। मगर ये मेरे को कभी मत भूलने दे कि मैं कभी रोया था। मैं जबरदस्त रीत्या अपने जिंदगी में तेरे सामने घुटनों के बल आके चिल्ला के बोल रहा था, या तो मार डाल मेरे को एक बार, या मेरे को जिंदगी जीने लायक बना। आज तूने मेरे को जिंदगी जीने लायक बनाया। तो ये वो विलिंगनेस है, ये वो मन की तैयारी है, ये किसी भी हद तक जाने की तैयारी है, तो मैं इस सब को पा सकता हूँ, और ये पास ऑन कर सकता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, ईच वन रीच वन, आई एम रिस्पॉन्सिबल वेन एवर एनीवन एनीवेयर रीचेस आउट फॉर हेल्प, आई वांट द हैंड ऑफ ए ऑलवेज टू बी देयर, एंड फॉर दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। इफ आई हैव डाइड टू लिव, अगर मैंने अपने वो पुराने अल्कोहलिक को खत्म कर दिया है, और मैं अब मैसेज कैरी कर सकता हूँ, कैरी द मैसेज, डू नॉट कैरी द अल्कोहलिक। कौन अल्कोहलिक? मैं। दूसरा कोई अल्कोहलिक है कि नहीं है, ये डिसाइड करने का मुझे अधिकार नहीं है। मगर मेरे अंदर का अल्कोहलिक अगर मैंने खत्म कर दिया है, उसको मैंने पूर्णतः अरेस्ट कर डाला है, उसके ऊपर मैंने पूरी रोक लगा दी है, अगर मैंने अपने मन के ऊपर एक ब्रेक लगा दिया है, तो मेरे सभी उपजत प्रवृत्तियों को मैंने काबू में ला लिया है। अब मैं मन के प्रभाव में नहीं, मैं आत्मा के द्वारा जी रहा हूं, मैं सोल के द्वारा जी रहा हूं। तभी मेरा सोल सिकनेस ओवरकम हुआ है। जब मेरा स्पिरिचुअल मेलेडी ओवरकम हो जाती है, तो मेरे फिजिकल और मेंटल भाग ठीक होना चालू होता है, और बहुत अच्छे से होता है। द मोर आई गिव द मोर आई रिसीव। और यहाँ पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि पास इट ऑन, जो तुझे मिला है, जो तेरे हक का था ही नहीं, तूने तो अपने अधिकार का सब खो दिया था, तूने तो सब व्यवस्था खत्म कर दी थी। तो ये डिवाइन प्रोविडेंस था, ये एक जबरदस्त एक नियोजन था तेरे लिए, पूर्वजों ने एक ठेव के रूप में रखा है। अब तू इसको बना के रख, अब तेरी जवाबदारी है कि तू इसको जो पास बना के रख, दूसरों तक पहुंचा, और इसको कभी भी कुछ नुकसान पहुंचेगा ऐसा कोई भी काम तेरे द्वारा मत होने दे। तो दोस्तों, दिस वंडरफुल स्लोगन्स आर देयर, बहुत सारे हैं, बहुत सारे मैंने छोड़ दिए होंगे, मगर हो सकता है जितने भी इस रिकवरी प्रोग्राम को आपके सामने पेश करने के लिए या बताने के लिए मेरे खुद के जिंदगी के जो अनुभव थे, उसके द्वारा जितने भी आवश्यक मेरे को याद आ रहे थे, वो मैंने आपके सामने बताने की कोशिश की। ये मौका मुझे दिया गया कि मैं अपने अनुभवों को आपके सामने रख सकूं। आई एम रियली ग्रेटफुल, रियली वंडरफुल टू हैव यू ऑल। थैंक यू सो मच रविकांत जी, एंड थैंक यू ऑल।